राजधानी भोपाल से खबर, जहां मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को अब मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि कैबिनेट के फैसले के बाद गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुआवजा देने के लिए होम एसीएस और डिस्ट्रिक्ट जज इसका फैसला करेंगे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रावधान किया था। 10 लाख रुपए तक इसकी राहत मिलेगी और आपको बताते चलें, घटनाओं में घायल होने वालों को 5 से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को भी मुआवजा राशि दी जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता प्रखर लगातार बने हुए हैं। प्रखर, मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए भी अब मुआवजा राशि का प्रावधान कर दिया गया है कैबिनेट बैठक में। जी हाँ, देखिए कृतिका, बिल्कुल पिछले कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को लिया गया था कि जो मॉब लिंचिंग के पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजा राशि का प्रावधान किया जाए, जिसके बाद अब गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। 10 लाख तक का ये मुआवजा होगा, जिसमें घायलों से लेकर मृत होने वाले तक को कवर किया जाएगा। हालांकि इसका कौन पात्र होगा इस मुआवजे का, इसको लेकर जो आखिरी फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट जज और होम एसीएस के हवाले छोड़ा गया है। देखिए कई घटनाएं जो रही हैं, चाहे सांप्रदायिक घटनाओं की बात करें, गोकशी के मामले में कई बार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए, तो अब ऐसी जो तमाम ऐसी घटनाएं हैं उनके पीड़ित परिवार क्योंकि जो होते हैं उनको संबल प्रदान करने को लेकर ये काफी बड़ा कदम, अहम कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। और अब इसके आदेश जारी हो गए, तो अब आगे आने वाले दिनों में जो इस तरीके की घटनाएं सामने आने वाली है, तो उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए सरकार की तरफ से ये राहत दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं पीड़ितों के लिए तो ये एक राहत भरी खबर है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी। उनके परिजनों को भी, जो मृत हो चुके परिजनों को भी मिलेगा। लेकिन बात जब आ जाती है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर धरातल पर क्या कुछ नियम, तो इसके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान, कोई कड़े नियम बनाने के प्रयास किए हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके की घटनाओं को लेकर अभी तक अगर बात की जाए तो कई सारी धाराओं में कार्रवाई की जाती रही है और लगातार अलग अलग घटनाओं में अलग अलग कार्रवाई देखने को भी मिली। हालांकि देखिए जिस तरीके से अब मॉब लिंचिंग को लेकर अलग से जो कदम है सरकार के उठाए जा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल ये अब निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में इस दिशा में भी कुछ पृथक कानून, अलग कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन देखिए अभी आईपीसी की धाराओं के तहत अगर बात की जाए तो अलग अलग जो घटना है उसमें अलग अलग घटनाओं के तहत ये जो कार्रवाई है वो की जाती रही है। जिस तरीके से हाफ मर्डर जैसी धाराएं भी लगाई जाती रही हैं लगातार अलग अलग घटनाओं में, हमने देखा है। और अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये एक मील का पत्थर इस तरीके की घटनाओं में कार्रवाई के तौर पर समझा जा रहा है कि अब जो पीड़ित पक्षों का जो दर्द है वो सरकार ने समझा है। ये एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर कोई अलग कानून और कड़ा कानून बनने की दिशा में भी अब देखा जा रहा है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी आगे किस तरह के नियम बनाए जाते हैं। बने रहिए प्रखर तमाम जानकारी के साथ।